अरे पक्का लेकर रखे। मार। चल चल भागी जैसे भाग भाग भाग। इहा अपन प्रयागराज हम तो के बहुत घुमाए। यहाँ पर बहुत घूमे वाली जगह बा। अरे चंद्रशेखर आजाद पार्क बा, इंदिरा भवन बा, हाँ अरे और गंगा जी भी ले चला तो के। हे काका, वो भविष्य बतावे वाला बाबा वाली ना, उनके पास जाए के बा। हाँ बैठी। चला बैठा। बाबा प्रणाम। प्रणाम। बोलो बच्चा, तुम दोनों के यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? बाबा हमनी के अपना भविष्य के कहानी जाने खातिर आयल बानी सन बाबा। चले जाओ, मैं अब किसी के भविष्य की कहानी नहीं सुनाता। लेकिन बाबा हम लोग बहुत दूर से उम्मीद लेकर आए हैं। परंतु मैं अब किसी को कहानी सुनाना बंद कर दिया हूं। विशेष तौर पर किसी प्रेमी जोड़े के भविष्य की कहानी सुनाना। हिम्मत नहीं होती अब किसी प्रेमी जोड़े के भविष्य में झांकने की। कुछ साल पहले एक प्रेमी जोड़े के भविष्य की कहानी ने मुझे ऐसा तोड़ा कि आज तक साहस नहीं कर पा रहा हूं फिर किसी को कहानी सुनाने की। जाओ तुम लोग। हमनी के तो चल जाइब सन बाबा, लेकिन ऐसन कौन घटना रहे जौन रउआ के कष्ट पहुंचा देलस? हाँ बाबा, हम लोगों को वही कहानी सुना दीजिए ना। बात बहुत समय पहले की है। तब मैं सोनपुर में गंगा घाट पर शमशान वास कर रहा था। एक दिन गांव भ्रमण पर निकल पड़ा। वहीं कुछ बच्चों की टोली खेल रही थी। गोल गोल पानी कितना कितना पानी, गोल गोल पानी कितना कितना पानी। गोल गोल पानी कितना कितना पानी, गोल गोल पानी कितना
बाबा जी, बाबा बाबा रहुआ कहानी सुना वाला बाबा आई ना, एगो कहानी सुनाई ना। क्या? कहानी सुनाने वाला बाबा? हाँ बच्चा, कहानी तो सुनाता हूँ, लेकिन उसके पैसे लेता हूँ। बाना पैसा इली 5 रुपया। 5 रुपया? लेकिन मैं तो 10 रुपये में सुनाता हूँ कहानी। ओहो, लेकिन हमारे पास तो खाली 5 रुपया ही बा। कोई बात नहीं बच्चा, 10 रुपये लेकर आना, फिर कहानी सुनाऊंगा। बाबा बाबा हमारे पास बाना 5 रुपया इली। बाबा रहुआ 10 रुपए में हम दोनों की एक ही कहानी सुना दी। हाँ बाबा। बहुत चतुर बच्चे हो तुम लोग। आओ आओ कहानी सुनाता हूँ, आओ। पैसे दो। दोनों अपना अपना हाथ दो। किसका बच्चा ये? किसका बच्चा ये? का भइल बाबा? का भइल बाबा? हमनी के बच्चन से कुछ गलती हो गई का? गलती नहीं, अनर्थ अनर्थ हो जाएगा अगर ये दोनों मिल गए तो। इन दोनों के ग्रह आपस में मिलते जरूर हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में मिलना उचित नहीं है। इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दो। इसी में इन दोनों बच्चों की भलाई है और भविष्य में होने वाले अनहोनी को टालने की संभावना है। वरना अगर प्रकृति ने अपनी चाल दिखा दी तो सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा आप का देख लेनी बाबा? ये दोनों के भाग्य में लिखल बा कि दोनों में बहुत प्रेम बा। दिख रहा है मुझे इन दोनों का आपस में प्रेम, और ये भी दिख रहा है कि इन दोनों का प्रेम ही आने वाले दिनों में एक भयंकर और रक्तरंजित घटना को अंजाम देने वाला है। इसलिए इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दो, अलग कर दो और यह स्थान बदल दो। चलो। ई ओम कहाँ बा? कहीं दिखाई नहीं के देत। देखी ना, बाहर होई कहीं। जानवी, ए जानवी। गाना अमरूद, भूख लागल बा। न दे, पहले वादा कर कि कब हमसे झगड़ा ना करबू। ठीक बा, ना करब। अब तो अमरूद दे दो। रुका, खा के देता नहीं। रुका रुका, हम तो झूठ खाइब का? फिर? द हम मामा दाते काट के देता नहीं। ई ल। ई लो। अरे ये तो बहुत कम बा जानवी। दूसरा सही का। वाला ले लो। अरे ओम बेटा, अरे बेटा तोरा कहाँ कहाँ ना खोजनी, तू यहाँ बैठल बाड़ा।
चला घरे चला। चला तू चला जानवी। छोड़ा ना चला। पापा। पापा छोड़ा ना अबे पापा। जानवी के साथ बैठे पापा छोड़ा। पापा हमके पापा होम के कहाँ साथ लेके रह के जाता? बा। छोड़ा पापा। पापा छोड़ा ना पापा। पापा और इस तरह दोनों को जानवी। 2 दिशाओं में भेजने के बाद मुझे लगा मैंने भविष्य में होने वाले अनहोनी को टाल दिया और मेरी आंखों ने कुछ पल के लिए विश्राम क्या कर लिया। प्रकृति अपना खेल खेल गई। उन दोनों बच्चों को उनके माँ बाप से दूर कर दिया और नियति ने उन्हें 2 किनारों पर लाकर खड़ा कर दिया। हम मठ के भविष्य के लेके काफी चिंतित बानी शंभुनाथ जी। काहे कि जौना तरह मठ में अंतर कला चल रहल बा, हाँ? वो मठ के भविष्य खातिर अच्छा नहीं खे। काहे कि मठ में कुछ ऐसन करीबी बाड़े जिन पर विश्वास नहीं कल जा सकेला। रउआ बिल्कुल सही कहतानी। चिंता के बात तबा हमहू इहे चाहतानी कि सब कुछ ठीक हो जाए। गुरुजी, गुरुजी, ये बालक अभी जीवित बा। जल्दी से एकर इलाज करावल जाई तो ठीक हो जाई। लेकिन ये बालक के बा और केकर बा? गुरुजी वो सब छोड़ी, ये बालक अभी हमनी के मिलल बा तो हमनी के बा। गुरुजी, हो सकेला रउआ जौन भविष्य के बारे में सोच रहल बानी, भगवान वही भविष्य के खातिर ये बालक के भेजले होखे। गुरुजी, गुरुजी, रउआ ठीक कहतानी। हाँ। तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वनाथं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिर्ध्यानगम्यं। देखी माता जी का भइल एकरा? का भइल? ई नदी के किनारे हमरा पड़ल मिलल हल, बेहोश भी आई। हे माता पार्वती, का गलती हो गई ली लड़की से? इकरा के इतना बड़ा सजा ना दी। माता जी। पूज्य गुरुजी, चरण स्पर्श। आशा है आप स्वस्थ होंगे। ये मेरा दत्तक पुत्र है जो आज से आपके सानिध्य में रहेगा। हमारे मठ की स्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण इसे मैं आपके पास भेज रहा हूं। जिस तरह मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है उसी तरह इसे भी प्राप्त हो। इसे शस्त्र और शास्त्र की विद्या के साथ साथ आधुनिक शिक्षा में भी निपुण बनाना है, क्योंकि भविष्य में जो कार्य इसे मैं सौंपने वाला हूं उसमें इसे कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। सादर धन्यवादक, आपका अखंडानंद। इस तरह दोनों की शिक्षा दीक्षा उनके अपने अपने गुरुकुल में प्रारंभ हुआ। एक काशी विद्यापीठ के परमानंद जी के सानिध्य में, तो दूसरी प्रयागराज के महिला मठाधीश त्रिलोचना के मठ में। बाबा, तो क्या वो दोनों फिर मिले? मिलना तो था ही, लेकिन बाबा कैसे? वो दोनों लोग तो अलग हो गए रहे। प्रकृति का खेल। जहां गौरी थी वहां रुद्र को तो आना ही था। 12 साल बाद नियति ने फिर से उन्हें मिलाया, इसी प्रयागराज में, इसी गंगा घाट पर।
महादेव। हर बार की तरह अब की बार कोनो चूक ना होके के चाहिए। काल के शोभा यात्रा वो खंडानंद के जीवन की अंतिम यात्रा होके के चाहिए। ऐसा नहीं होई पंडित जी। महादेव। एकरा बारे में जाने चाहता रहा तू लोग की के है? ये गुरुजी के दत्तक पुत्र है। अरे हमरा के तो पहले ही आभास हो गई रहे कि फिर से वही हमला गुरुजी पे होखे वाला बा। यही से हम काले रुद्र के खबर भिजवा देले रहनी यहाँ आवे खातिर। मन गंगा तन तृप्त तेजस रहा अवघड़ सा अविनाशी महाकाल सा नेत्र तीसरा हूँ काशी वाला सन्यासी। और के बा जे साधु संतन के भेष में शैतान बन के हमरे बाबा के मारल चाहता। अगर हिम्मत बा तो सामने आके वार करा सन।
बार त्रिलोचना जी या हमनी के आपस में विचार करके आपसी मतभेद के समाप्त करे का प्रयास प्रणाम। खिलाई पंडित जी और सबके मिठाई खिलाई। कौने बात खातिर? रौर जवान बेटा आ गई और दूसर कल हम मृत्यु से बच गई नहीं। पंडित जी, हम अपना माई के दिहल वचन से बंधल बानी। ना तो रउआ बहुत अच्छे से जानतानी कि हम रउआ की जिंदगी की प्रार्थना करी, ऐसन तो कबो ना हो सकेला। अरे त्रिलोचना जी, अरे अब तक गुस्सा थूक दी, पुरान बात के भूल जाई। ये समय मठ के आपस में संबंध कैसे अच्छा हुई ए पर विचार करे के आवश्यकता बा का गुरुजी? विद्याधर जी, हमरा जीते जीता ये कब्बो ना हो सकेला। काहे कि आज भी हमार आंख के सामने हमार माई के व्यवस्था, हमार और हमार भाई के वो असाय बचपन आसमान के बादल के तरह घूमेला। चलिए छोड़ी, मिठाई खाई। प्रणाम। बाप रे बड़ा गुस्सा में बाड़ी। चला चलल जाए। कोना बात के भाषण देत रही? छोड़ ना रुद्र, काल तो तू अजय देवगन के फेल कर देला। ले दनादन ले दनादन, हमनी लोग के तो बुझात रहे फिल्म के कोनो सीन चलता। हाय देखो, असली फिल्म के सीन तो हेजा लुकता। ऐसा लागता कि रवीना टंडन अपना सहेलियन के साथ योगा करता रही। वाह, ये खेल तो हमनी के रोज देखे निसन छुप छुपा के। छुप छुपा के ई काहे? वो कहे कि गुरुजी देखिए ना तो सीधा काल कोठरी में। अच्छा, तू कहा तो राउंड ट्रॉली घुमा के सामने का नजारा हम दिखा दी। काहे कि हमार राधा भी वही बाड़ी ना। अच्छा तो सामने से दिखाओ ना। अभी दिखाओ तनी। हाँ। बाप, अरे ये तो सही में रवीना टंडन बिया। लेकिन के बिया? ये सामने वाले मठ के त्रिलोचना माता के बेटी गौरी है। एक से एक कारनामा करे ले भाई। एकरा के हमने कारनामा क्यों के नाम से कहे निसन। ऐसन क्या करे ले? अब तो आइए गल बड़ा ना, खुद ही देख लिया। गौरी ले पकड़। चलो चलो। अच्छा गौरी, चल 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 चल। राधा, ई नया लड़का कौन है? तोहरा के नहीं के बता, इस सामने के मठ में नया मेहमान आयल बा। मेहमान? हाँ। अब देखा ई मेहमान के कैसे घायल करत हैं। हवा मिठाई ले लो, हवा मिठाई, हवा मिठाई ले लो, हवा मिठाई। मेरा शर्ट भी सिल्वर, मेरी पैंट भी सिल्वर, मेरा चश्मा भी सिल्वर, मेरा नाम भी सिल्वर है। बस बस बस, ये ला हवा मिठाई खा लो। हवा मिठाई? अरे वाह, हवा मिठाई। नंबर 11, तो हर हवा मिठाई खा के तो लागत आ कि जैसे हम हवा में उड़ता नी। हवा में मत उड़ा, पैसा ला 10 रुपया। पैसा? अरे पैसा मांग के तू सब गड़बड़ कर देलू। हे जान, ये हमारे स्टेटस देख के बात करा। पैसा चाहिए? ला निकाल ला। पैसा ना देबा ना? तोरा मालूम बना कि हमरा भी पैसा ना रहेला, तो अब काहे पैसा मांगेलू? वैसे तू काम का करेला? काम? काम के तो मत पूछा, काम तो हम के नाम पे दे दे बाबा,
के नाम पे दे दे बाबा। अरे और एक दिन अर्जुन से कृष्ण ने जब ये कहा कि हे केशव, मैं सोचता हूँ कि महाभारत टाल दूं, तो इस पे अर्जुन को क्रोध आ गया और वे बोले कि अरे छलिया, अगर तूने महाभारत टाल दी तो मैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा कैसे बनूंगा। और फिर क्रोध में आकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। माता जी, मैंने बुक में रीड किया था, सुदर्शन चक्र कृष्ण ने उठाया था। कहानी मैं जानती हूँ कि आप, और वैसे भी क्रोध में कौन सा व्यक्ति किसका हथियार उठाकर प्रहार कर दे ये कौन जानता है। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी? माता जी आप सही कहता जी, सुदर्शन चक्र अर्जुन के पास था। वही तो, अर्जुन ने अपना सुदर्शन चक्र उठाकर कहा कि हे केशव, अगर तुमने महाभारत टालने की तनिक भी चेष्टा की तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। फिर क्या होना था, कृष्ण ने भी न आओ देखा न ताओ, और फिर अपने गांडियों पे प्रत्यंचा चढ़ाते हुए कहा कि अर्जुन, तू ये भूल मत कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। हाय देखा। किंतु माँ, अर्जुन पांडुपुत्र वो सबसे बड़े धनुर्धर थे और गांडीव तो अब आप कहेंगे कि गांडीव तो अर्जुन का था। तो एक बात बताइए कि आप एक भाषा की महाभारत पढ़िएगा तो एक ही न कहानी जानिएगा। अब अलग अलग कहानी जानने के लिए अलग अलग भाषा की महाभारत पढ़नी पड़ती है। हाँ माता जी सही कह रही हैं। फिर क्या हुआ और फिर? माता जी? तो फिर क्या हुआ, कृष्ण ने बिना विलंब किए अर्जुन के ऊपर अपने बाणों की वर्षा कर दी और फिर ये बाणों की वर्षा पूरे 2 दिन तक चलती रही और अर्जुन अपने सर पे सुदर्शन चक्र लिए कृष्ण के इन बाणों की वर्षा से बचते रहे। अब जब तक बाणों की वर्षा चालू है, हम थोड़ा विश्राम करते हैं। आप लोग जाके प्रयाग घूमिए। प्रणाम। हे मैडम, हे मैडम, ई का होता? तनिक अपना काथा में न सुधार कला, न त एक दिन तारा सामने कोनो जानकार भक्त मिल गए ना त सारा माता जी बनल भुलवा दी। बेफिक्र रहा, जे जानकार भक्त होई वो हमरा लगे काहे आई कहानी सुने। हाँ। और अगर आ भी जाए तो ओकरा के समझावल हमार काम बा, तो हार ना। चला गौरी, देर हो रहल बा, माता इंतजार करत रही हैं। वैसे तो तू हमेशा कोई ना कोई खेल खेलती आई है, कभी बाढ़, कभी तूफान, कभी प्रलय, तो कभी भूकंप। लेकिन इस बार जो तूने माध्यम चुना है अपना खेल खेलने के लिए, वो गलत है। क्या दोष है ऐसे निर्दोष और नादान बच्चों का? तुझ में और मुझ में यही अलगाव है, यही मतभेद है मेरा। मैं तुझे तेरा ये खेल खेलने नहीं दूंगा। तो याद रख, तू भी अपना यत्न कर ले, मैं भी अपना प्रयत्न नहीं छोड़ूंगा। हे, रास्ता छोड़ा, ना तो माता जी से बोल देव ना
तो तोहार अकल ठिकाने आ जाई। हट। बाम बाम हमाऊ देखा ताने की चिराई कबले बाज के पंजा से छटका दिया। चल रहे पगला कहीं का हमको भिखारी समझा का जी? हाँ? अरे 4 गो मिल के आदमी 20 रुपए लेके आए हो? हाँ? अरे हम बॉस हैं कि भिखारी? नंबर 11 बॉस। अब ही तो बॉस बड़ा पर ऐसा चलल ना तो हनुमान हो जाइए आप, समझला? मतलब न रही ई शर्ट न रही पैंट, सीधा बीच में। ए बॉस मत मारी रुका तनी, हम आइडिया भुला गए बनी। आइडिया लावा दा। कथा सुनाना आता है आपको? कथा? अरे हम पंडित जी है काजी कथा सुनाएंगे? कथा सुनाना तो आना ही चाहिए, नहीं तो दुकान बंद समझिए हम लोगों का। है रे? उका है कि हमने के जब भीख मांगे जाता नहीं जाऊ घाट पे तो पता न कहाँ से को लेके आ जा ले। अच्छा। सब पैसा हिन्ने उन्हें कथा बता के सब पैसा उहे ले। 1 सेकेंड। हाँ। उसका नाम बताओ तो। गौरी नाम है उसका। अच्छा अभी उठवाते हैं उसको। हाँ उठा लीजिए। गोड़ हाथ तुरवा ना दिया, भिखारी बना ना दिया तो नाम बदल देना। नंबर 11 गुरु। राम सीता के वनवास काल का आखिरी चरण चल रहा था। सीता हरण और रावण वध बस बचा था। बाकी लगभग रामायण समाप्त हो चुकी थी। एक दिन सीता माता और राम जी अपनी पंचवटी मेव के बाहर आपस में कुछ हंसी ठिठोली कर रहे थे। हे भगवान, हम जहाँ जाता नहीं वहाँ ही पहुँच जाली। तभी वहाँ पर रावण द्वारा भेजा गया हिरण सीता माता को ललचाते हुए निकला और बस सीता माता के मुंह में पानी आ गया उस हिरण को देख कर। सीता माता को हिरण खाई चले जो उनका मुंह में पानी आ गए? नहीं, सीता माता के मुंह में पानी उसके मांस को देख के नहीं आया था, बल्कि उसकी चमचमाती हुई चमड़ी देख के आया था। रामायण में भुलाती। हाँ उहे हिरण रहेगा सलमान भाई वाला? हाँ बिल्कुल सही, वही तो था। बेचारा जब देखो बार मारा जा रहा है। कोई ना कोई पाप ही किए होंगे। वो जब भी जन्म लेता है कोई ना कोई व्यक्ति आकर के उसका वध कर देता है और उसका जलपान कर लेता है। हाँ तो मैं कहाँ थी? हिरण के देख के सीता जी के लालच आ गई। हाँ तो फिर सीता माता लक्ष्मण से कहती हैं, हे देवर दिखाओ अपने तेवर, और कहा कि जाओ इस हिरण का खाल लेकर आओ ताकि मैं और तुम्हारे भैया कभी कभार इस पे आसन लगाकर पूजा पाठ कर लिया करेंगे। फिर क्या लक्ष्मण जी निकल पड़े हिरण वध के लिए। लेकिन माता जी हिरण के तो राम जी मरले रहले। नहीं, अब अरे राम जी ने तो रावण का वध किया था। अब आप ही बताइए ना कि राम जी का जन्म रावण मारने के लिए होगा या हिरण और भालू मारने के लिए? सही कही छथी। हाँ सही बात। एकदम सही कहा था नहीं मैडम जी। हमरे बाबूजी कहत रहले जब वो मछली मरिया बड़ा मछली मरिया, पुठिया ना तो हर जन्म भइल बा बड़ा मछली मारे खातिर। हाँ तब क्या हम गलत क्यों कहेंगे बताइए भला। राम जी का जन्म रावण को मारने के लिए हुआ था और लक्ष्मण ने हिरण को मारा था। सही कहा ना मैंने? हाँ सही कहली। तो फिर लक्ष्मण ने जैसे ही हिरण का वध किया वो गुस्से में आकर रावण मुझे बचाओ चिल्लाने की जगह राम मुझे बचाओ चिल्लाने लगा। और फिर क्या ज्यों ही राम जी मदद के लिए निकले त्यों ही रावण आया और सीता को भगा के ले गया। फिर का भाई माते? फिर क्या, अरे अभी तो लेके भागे हैं, लंका अभी बहुत दूर है, उन्हें पहुंचने में 3-4 दिन तो लगेगा। आगे की कथा हम बाद में सुनाएंगे, तब तक के लिए बोलिए लक्ष्मण जी की जय। अभी भाभी भैया की जय। आगे रामायण में हनुमान जी भी आएंगे तो उनकी भी जय। पूरे रामायण की जय। चलिए नमस्कार। हे माता जल्दी से जा ताकि हमनियों के धंधा पानी चली 3-4 रुपया मिल जाई।
पगला गई बड़ा का, हमार सारा चिल्लर काहे गिरा देला। मतलब एकदम क्रिए खाल ले बड़ू कि केहू के दिमाग में सही से रामायण महाभारत ना रह देबू। दोसर की चिंता छोड़ा और आपन सोचा। ढेर हमरा पीछे पड़बा ना तो हमनी दोनों के मठ के बीच में जौन महाभारत चल रहा बा वो एक दिन तोहरा के ही कुरुक्षेत्र में खड़ा कर दी और मजबूरन हमरा के तोहार वध करे के पड़ जाए। अगर तू साथ देबू ना तो चुटकी बजा के महाभारत जीत ले। काहे से कि हम दुश्मनी के पेड़ के जड़ से खत्म करे पे विश्वास रखिला, ना कि ओकरा के पानी से सींच के ओकरा के लंबा जीवन देहल पसंद करिला। बुझ लो। अच्छा, इतना हिम्मत बा तोहरा में तो आवा आज हमार मठ के छत पे। काहे चिलम पिएबू का मतलब? हम तोहरा के पहले कस लगावत देख के ना घस खा गई रही। ठीक बा, 7 बजे इंतजार करो। द माचिस द चिल्लम जलावे खातिर। अरे माचिस तो हम वही भूल गए नी। हैं? जा जाके लेके आवा जल्दी। हाँ हाँ हाँ। अरे अरे काकी तो नीचे ही बैठल हुई, माचिस कैसे लाए? हे भगवान, अब का हुई? अरे गौरी रुका, हम कुछ उपाय करत आनी। ई का करी? पता ना, कहीं गई होगी। लावा लावा मसाला तो लावा, तब तक भर के रखी। जाना तारू, जब तक दू फूक ना मार ली तब तक नींदे ना आवे। हमने की आदत बिगाड़ देले बाड़ू। तू तो बातें मत करा। हाँ तो हमने के बिगड़ ले बा? ओहो, तू सच में आ गईला। तो तू का समझ लू? अरे इतना भी वादा के कच्चा नहीं खी। चला अब आइए गईल बड़ा तो लावा माचिस दो। माचिस का हुई? ई चिलम कैसे जली? हाँ, माचिस तो ई नीचे भूल गई बाड़ी। जब जिगर में इतना आग बा तो माचिस लेके घूमे का जरूरत बा? अब जब चिल्लम जलाइए देले बाड़ा तो पहला कश भी तू ही फूकला। का भइल बाबा? अरे बाबा का भइल? महादेव बम बम। ई चिलम के बुझ रहल आग के तरह ही तोरा दिल में सुलग रहल गौरी के पावे के चिंगारी कहीं बुझ के राख ना हो जाए, यही से बार बार एकरा के हवा देत रहे नहीं। लेकिन कब तक? वैसे हमार सलाह माना, आई धुआं के जिंदगी से बाहर निकला। आऊ कर जौन अखंड मठ के सिंहासन के पावे खातिर हम कर रहल बानी।
बम बम। हमार चिंता छोड़ते हमरा जौन करे के बा उ हम कर ले। तू सोच कि तोरा का करे के बा, काहे कि मठ के असली वारिस आ चुकल बा। हमारा तहार भलाई यही में बा कि हमरा से हाथ मिला ला, ताकत दुगना हो जाए। बिल्ली के पंजा और शेर के पंजा में जमीन और आसमान के अंतर बा। कहीं बिल्ली के पंजा शेर के पंजा के वजन उठा सकेला? महादेव महादेव की जय। चलिए आज की कथा यहीं समाप्त हुई। अब जिसको जिसको दक्षिणा चढ़ाना है वो चढ़ाए और बाकी अपने आराध्यों का ध्यान करें। नंबर 11। चला आज से कथा हमरा बॉस खिया होई। जियल हराम कर देले हो तू हमार जीवन भी। हे उठाओ सा निकरा के। भागो भागो भागो, अरे भागो चलो। अरे पक्का लेकर रखे। मार। चल चल भागे जैसे भाग भाग भाग। सही समय पे आके हमार जान बचावे खातिर धन्यवाद। अगर सच्ची में धन्यवाद देवे के बना तो हमरा मठ पे आके धन्यवाद दी। हाँ तब हम जानी। लो आ गई नहीं हम तो हरमट में। अब तो स्वीकार बाना हमार धन्यवाद। स्वीकार बा, बाकी तनिका और करीब आके धन्यवाद दा, वरना ऐसा लागी कि पनो ना खैनी और उठो लाल हो गई। जितना करीब कहा उतना करीब आ जाई। बाकी तू अपना आप की कैसे संभरबा ई तोहरा ऊपर बा। नाना अभी ना। हवन के सामग्री के जो लिस्ट दिले बनी वो बिहान तले आ जाए। देवरैया का करता रहे। आ खत्म हो गई रहे। उहे लेवे आयल रहनी। आग मतलब हवन खातिर शुद्ध अग्नि चाहिए। ए गोपाल। हाँ भैया। हवन कुंड से आग दे दे, जल्दी ले आओ।
ली भैया। हाँ हो गई। चल हम तो के मठ तक छोड़ देते नहीं। चला। प्रेम लीला तब काका भइल रहे। अरे बताओ ना। कौन राजकुमार का चर्चा होता जो इतना हंसी आवता? कौन और राजकुमार के चर्चा चलत होके? उसे तोहरा का मतलब? चलो चलो। तितली जब आसमान में उड़ लेना तो अपना आप के सतरंगी दुनिया का रानी ही समझ ले, लेकिन जब के ओकरा के पकड़ लेला ना तो ओकर सारा रंग उतर जाएला। ई का बदतमीजी बा। बदतमीजी जवान दिन हम कर देब ना तब पर्याप्त तो छोड़ दे, नरकों में जाए से तोरा घिन लगी। तो हार नजर अगर हमरा पर बा तो समझ ला कि तोहरा पर भी केहू और की नजर बा। बम बम। महादेव। ये धुआं से करेजा जरावला से कुछ ना होई, बल्कि अपना करेजा पर सवार अपन दुश्मन के सामने से हटावे के पड़ी। मतलब ई कि हमार सिंहासन आ तोहार आ तोहरा जिद के बीच में बस एक ही गो दीवार बा, रुद्र। लेकिन ये दीवार कमजोर बा, काहे कि नकली ईंट के नींव पर खड़ा बा। अगर हमनी के चाहल जाई तो मिल के ही दीवार के गिरा सकता नहीं जा। लेकिन अभी वो दीवार तारा आंगन में बा, जया वो लंबा होके हमरा आंगन के मिट्टी छुए के कोशिश करी, ओकरा के गिरा देब। बम बम। लेकिन तोहरा शायद ये पता नहीं है कि अब वो दीवार तोहरे आंगन के मिट्टी खोद रहल बा। गौरी के कंगन लागता। अरे बोस, कब तक हमने की भीख मांगब? हमार लोग के भी आशीर्वाद दे दा, शादी करके घर बसाई जा। नंबर 11 देखा गोल्डन बाबा इहो ब्याह करी। ए मालिक आगे लागे ये रहली, अब ये रहली नंबर 11 बॉस। अरे बैठा यहाँ पर बैठाओ। अरे बहुत तारीफ सुने हम भाई। इनका कथा का बड़ा चर्चा सुने हैं, आज हम कथा सुनेंगे। अरे मालिक, अरे मत पूछी,
अरे सुनल सुनल जो भी ज्ञान बा ना उहो भुला जाई। अच्छा अच्छा अरे बहुत उटपटांग कथा होला मालिक। एकरा कथा में कबो अर्जुन के हाथ में सुदर्शन चक्र रहेला तो कबो कृष्ण के हाथ में गांडीव और कबो राम जी के जगह लक्ष्मण के हिरन मारे के भेज देवेली। अरे कबो राधा के रुक्मणी बना देवेली। अरे इता अलगे रामायण महाभारत पढ़ ले बिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक काम करो, जीभ काटो, हाथ में कटोरा पकड़ाओ और ऐसा सुनसान जगह भेज दो कि एक एक रुपया के लिए तरस जाए। मालिक वाह नंबर 11 बॉस। अरे पकड़ा मालिक पकड़ा। पकड़ा। रुको मालिक रुको रुको मालिक रुको। इसको पकड़ के गाड़ी में डालो। अरे मोरी माई हो, ए भिखारी सब हमरा पीछे भूत की तरह पड़ गइल बा। हाँ ठीक के ले बा, जैसन तार करम बानू वैसे नु फल भुगत बू। अरे संजोग मनावा कि हम वजह से गुजरत रही और हमार नजर तोरा ऊपर पड़ गई। दत्त तोहार नजर हमरा पर न पड़ल, उ हमार नजर तोहरा पर पड़ल और हम तोहरा के बतौनी कि हम ई गाड़ी में बनी, अब बिल्कुल सीता जी की तरह, जैसे उ राम जी के बतौले रही अपन एक एक गहना फेंक के। अच्छा एकरा मतलब कि तू रामायण और महाभारत ठीक ठाक पढ़ले बाड़ू, मतलब लोग के झूठे पूर्वक बनावत रहले। बिल्कुल सही पकड़ला। अच्छा ये सब छोड़ा। हाँ रुद्र हमरा के बहुत भूख लागल बा। भूख लगल बा? एहिजा तो कुछ ना मिली, लेकिन चिंता मत करा, हम कुछ जुगाड़ करतनी। तू एजे बैठा, आवतनी हम। जल्दी आई हो। ओके। हाँ कुछ मिलल? बहुत ढूंढनी, बहुत ढूंढनी, बहुत ढूंढला के बाद बस अमरूद मिला। ई तो हमार पसंदीदा बा। तू ना खाइबा? देबू तो काहे ना खाइब। लेकिन ई तो एक गो बा, हम झूठ ना खाइले। अच्छा रुका, हम तोरा के मामा दाते काट के देता नहीं। मामा दाते?
मामा जाते मामा दाते तो हमार एगो बचपन के दोस्त जानवी बोलत रहे। जानवी? हाँ जानवी। और वो कहत रहे कि किताब में लिखल बा ना, ई धरती नारंगी नियन गोल बा, लेकिन हमरा लागेला कि धरती अमरूदी नियन बा। अच्छा। हाँ। और का? और ये चांद भी ना अमरूदी नियन बा। और है कि सूरज भी अमरूदी नियन बा। अच्छा। जानवी, जानवी। वाह, तूने तो अपने इरादे की रफ्तार बढ़ा ली है प्रकृति, लेकिन सफल नहीं होने दूंगा मैं। तूने अगर रात ठान लिया है तो हार तो मैं भी नहीं मानूंगा। काल के कपाल पर लिखने और मिटाने की क्षमता रखता है ये गंगा योगी। तेरे हर रास्ते में पर्वत बनकर खड़ा मिलूंगा मैं। आ रहा हूं मैं। जानवी, जानवी। प्रणाम माता जी। का भाई? गौरी अखंडानंद के बेटा रुद्र के साथ घूमतिया। जानवी, जानवी। एकानन चतुरानन पंचानन प्रणाम गुरु। प्रेम के नशा तोहरा सर पर ऐसन चढ़ल बा कि तू सारा सीमा लांग के वो अखंडानंद के बेटे से प्यार कर बैठ लू। जिकरा मट के एक एक इंसान से हमरा के नफरत और घृणा बा। लेकिन माँ, रुद्र और हम बचपन के दोस्त हैं। बचपन के दोस्त वारा तक का भइल रुद्र?
हमेशा खातिर ओकरा से दूरी बना के रखा। बाबा रुआ भूल रहा बनी कि हमार असली नाम ओम है और ओकर नाम जानवी। ओम जानवी, ओम जानवी, ओम जानवी। वो 12 साल पुराना जिंदगी रहे, लेकिन अब तोहरा के ई प्रेम से दूर होके के पड़ी। जौन वर्तमान बा उहे सत्य बा, और सत्य ई बा कि ओकरा से दूरी बना के रखे में ही सबके भलाई बा। गुरुजी समझ में ना आवता, ये हो सकेला कि दोनों के मिलान हो सके और ये दोनों मठ के बीच में जौन खाई बा वो भर जाए। शंभुनाथ जी, हमरा से वो बरसन पुरान मंजर फिर से न देखल जाई, काहे कि सामाजिक दबाव के कारण हमरा से जो चूक भइल बा ओकर टीस आज भी हमरे मन में बा। चली। वाह पंडित जी वाह, अच्छा शास्त्र पढ़ोले बानी अपना दत्तक पुत्र के। अपना सारा मर्यादा पार कर चुकल बा। हम अपने आप के शांत रखे के कोशिश कर रहल बानी, न तो वही तरह रउआ पुत्र के भी उहे जगह पर सामाजिक कटघरा में खड़ा कैले रहती जैसे रउआ हमार माई के खड़ा कैले रहनी। अवश्य कर सकत रहलू त्रिलोचना, अवश्य। लेकिन शायद तू ई सोच के ना कैले होकबू कि तोहार दत्तक पुत्री हमरा पुत्र के संगे ओही पंचायत में समस्त मर्यादा छोड़ के खड़ा रहल। देखा त्रिलोचना, एक दूसरा पर दोषारोपण कैला से बेहतर बा कि दुल्हन के समझा के अलग रखल जाए। अवश्य। उन दोनों को अलग करने में ही उन दोनों के साथ साथ इस प्रयागराज की भी भलाई है, वरना प्रकृति उन दोनों के मिलन को माध्यम बनाकर बहुत ही भयानक खेल इस बार कुंभ के मेले में खेलना चाहती है। रघुआ के बानी बाबा? मैं कौन हूं इससे अधिक, मेरी बात पर ध्यान दीजिए आप लोग। शुद्धिकरण तो हो गई हमनी के, अब चला फिर से अशुद्ध हो जाए जाओ। ईश्वर को महाभारत का खेल खेलना था तो उसने माध्यम द्रौपदी को बनाया था। अब प्रकृति को अपना एक खेल खेलना है तो वो माध्यम तुम दोनों के मिलन को बनाना चाहती है।
लेकिन तुम दोनों इससे अनजान हो। बाबा रौरा गौरी पहचानत बारू नहीं बाबा के? कैसे ना पहचाना, इनकी वजह से तो हमनी दोनों अलग भईनी। इनके तो सब हाथ रहे। ठीक पहचान लो। हमने के माता पिता के मौत के कारण के साथे साथे उस सारा लोग के मौत के जिम्मेदार यह बानी जे वो दुर्घटना के शिकार भइल रहे। बच्चा, कुछ पल के लिए तुम्हारी बातें सत्य हो भी सकती हैं, लेकिन तुम दोनों इस सत्य से कैसे छुटकारा पाओगे कि उस दुर्घटना में सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों ही जीवित बचे। हमनी के ढकोसला में दोनों लोग निखिजा पड़े वाला। हम तो बस ये जानता नहीं कि हमनी के माता पिता के मौत के जिम्मेदार रोवे बानी। और अब हमनी दोनों के भी अलग कर चाहता नहीं। हमनी के कोनो बात रो ना मनब जा रुआ जा सकता नहीं। एक न एक दिन तुम दोनों मेरी बात अवश्य मानोगे। फिर भी चेतावनी दे रहा हूं तुम दोनों को, हो सके तो एक दूसरे से दूरियां बना कर रखो, वरना प्रकृति तो अपना खेल खेल ही जाएगी। गौरी, रुद्र से मिलके आ रहल बाड़ू ना? नाता झूठ। तोहार आंख बता रहल बा कि तू झूठ बोला ताड़ू। तोहरा के मना कइले रही ना कि वो रुद्र और वो मठ से दूर रही है, पर फिर भी तू मिलके आ रहल बाड़ू। लेकिन माँ, ऐसन का बा कि ई दोनों मठ में इतना नफरत बा? कारण, तू कारण जाने के चाहताड़ू ना? तो सुना, बात तब के रहे जब यहाँ कोनो महिला मठ ना रहे। हम, हमार माई और इंद्र तीनों अखंडानंद के मठ में रहत रहनी। हमार माई के अखंडानंद से लगाव हो गई। रउआ के ई महिला से का संबंध बा? आज आपके ये बात स्पष्ट करही पड़ी। मठ में ई महिला के और आपके बारे में लोगन के बीच में अलग अलग चर्चा चल रहा बा। हमें विषय में कुछ बोलल नहीं की चाहत। लेकिन काहे? देखी लोग, जब गुरुजी के आई महिला के बीच में ऐसा कोनो बातें नहीं खे, तो फिर गुरुजी कौना बात के स्पष्टीकरण देस? ऐसे में ई महिला के अपमान हुई, ई कहने का समझत लोग। अरे ई महिला के मठ से बाहर कर दी विद्याधर जी। बाकी ऐसा तो नहीं खे महाराज कि पुरुष मठ में स्त्री के रहल निषेध बा। अरे ऐसे में कहू के निकाले के का जरूरत? शंभुनाथ जी, बाकी स्त्री में और ई महिला में काफी फर्क बा। ये अधिकार जोन बा ओई में महिला समाज के अध्यक्ष बाड़ी। हाँ, पंडित जी अगर कोनो संबंध कहिए तो समाज कुछ सोची। देखिए, इस सब पे तर्क कैला से कोनो फायदा नहीं होके वाला। हाँ, ई हो सकता कि हमनी के सुलोचना जी के ई मठ से जाए के आज्ञा दे सकता नीचा। और ए तरह अखंडानंद की चुप्पी से हमार माई के भावना जल के राख हो गई। माता जी तो मर गई, पर आखिरी क्षण तक अखंडानंद के भूल न पैली। लेकिन हम उहे समय ये फैसला कर ले दी कि हम एक अलग मठ के निर्माण करब और अखंडानंद के बराबरी में खड़ा होके दिखाई। सूर्याय नमः। ओम जय सूर्यदेव।
महादेव, वाह! कहीं प्रेम के तीरंदाजी चल रहल बा, आ कहीं शिकार धुआं में लिप्त बेखबर अपना शादी के सपना सजोरा। लेकिन इ मूर्ख के पते नहीं खे कि ई उठ रहल धुआं ओकरा मंडप के ना, ओकरा चिता के बा। बम 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 बम। का भइल विद्याधर? अरे बतावा तो सही। ज्यादा परेशान बाड़ा तो चिलम से कस मार ला। चिलम के आग में गजब के जादू होखेला। धुआं बन के अंदर तक जाला जरूर, लेकिन अपना सारा दुख के आग के लपट में जला के खाक करते वेला। जब केहू के करेजा में नफरत पत्थर बन के बैठ जाला नु, त कौनो आग के लपट ओकरा के जला के खाक ना कर सकेला। देखा, बम बम। गौरी, का हो गई गौरी? ना ही तू छत पे आवत रो और ना ही हमारी चिट्ठी के जवाब देता रो। बोला का बात बा? हमरा नईखे मिले के बात तोरा से। लेकिन का है? का पता, तू भी महन जी की तरह समाज के लिहाज से हमरा के अपन जिंदगी से निकाल दे। बता। अरे तू का कहता रो? हमके तो कुछ समझ में नहीं आवत। सब समझ में आ जाए, जाके महन जी से पूछ लिया। हम तो बाबा से पूछबे करब और समझबे करब, लेकिन फिर भी तोरा विश्वास नहीं के होत। तब प्रयाग के पवित्र धरती पर त्रिवेणी संगम घाट पे तोरा से वादा करतनी कि जियब भी तो तोहरे साथे और मरब भी तो तोहरे साथे। काका ऐसन का बात बा? ई दोनों मठ में इतना दूरी काहे बा? बेटा, गुरुजी तो हमके बतावे खातिर मना के लिए बढ़न, बाकी तोहरा से छुपावल भी उचित नहीं खे। कबा की जैसे इंसान इंसान के दुश्मन बा, वही तरह से मठ मठ के दुश्मन बा। ला, एगो और प्रेम पत्र।
अब एकरा टकटकी लगा के मत देखो, तेरे पास खाली आधे घंटे के टाइम बा। बम बम। राधा तू इतना देर कहाँ कर दिलू आ जावे में, बतावा। मंदिर की पूजा करत रहनी है। जैसे रुद्रा गौरी से सच्चा प्यार करता, वैसे हमहू राधा तो से सच्चा प्यार करी ले। सच्ची? राधा, हम तोहरे बगैर जिंदा ना रह पाई। हम अब तू रोज टाइम से मिले आ जाइया, ठीक बा? हाँ ठीक बा। हम तोहरा ये इंतजार करब। ठीक तू अबू ना? अरे चुप रहो। अरे गोपालवा कहाँ बा? नहीं खेल औकात हो यहाँ कहाँ? अपने राधा के पास। अरे हाँ भैया। हट, बोल बे फालतू। हाँ यार, तो अरे, मिल गए तो हमनी चुप, के बारे में भुला गइला। ये सब बाबा सुन लेना। जब रुद्र यहाँ बा देख का हालत हो। जब चुप। तो ऊँगा केकरा के मार दिले हुए। बात मत बोले। ये दोनों चिताएं भविष्य में अनगिनत चिताओं के रूप में नजर आएंगी, और ये सब इन दोनों के कारण और भविष्य में आगे भी होगा। अब भी समय है, अगर चाहो तो स्थिति सामान्य हो सकती है। अगर इन दोनों को अलग नहीं किया गया तो भविष्य में जितनी भी मौतें होंगी उन सबको शमशान तक पहुंचाने के लिए कंधे कम पड़ जाएंगे। पहला ही ज़कात रहेगी, अलग करा, अलग। जमीनें कम पड़ जाएंगी उन चिताओं को रखने के लिए, लकड़ियां कम पड़ जाएंगी उन चिताओं के दाह संस्कार के लिए। ये त्रिवेणी रक्त से सन जाएगी। रोक लो, अभी भी समय है, रोक लो इसे। रुद्र, हाँ? ऐसा तो नहीं खे कि जौन बात बाबा बोल रहल बाड़े उस सच होके वाला बा? अरे तू फिर से उठूंगी बाबा के बात पे ध्यान देते बाड़ू। ध्यान देवे वाला बात बा रुद्र, काहे कि अब तक उहे हो रहल बा। हाँ। जौन बाबा कह रहल बाड़े, अगर सच में ऐसा हो गई तो हमरा बहुत डर लागता रुद्र, बहुत डर लागता। अरे ए गौरी, चुप हो जा। अरे जब तक हम साथे बानी तो डर को ना बात के। हाँ, चिंता मत करा। इता इंद्र की चिलम्बा।
पक्का? एकर मतलब ई सारा कांड इंद्र कैले बा। चलो निकाल। चिलम हमरा पास नहीं खे, तू ही ना रखेला अपना पास। देखा जेब में। बम बम हमरा लगे तो नहीं कह रे। हमरो लगे नहीं खे। देखा कहाँ बा? दूसरा के माथा पर मौत के लकीर खींचे वाला कभी कभी ये भूल जाला कि उहे लकीर ओकर मौत बन के ओकर घर के रास्ता ढूंढ लेवेला। त्रिलोचना पूछा अपन भाई इंद्र से, वो ऐसा काहे कैलस? आखिर का दुश्मनी रहे लोकर गोपाल से? बस पंडित जी बस। रवा तो इंद्र पर ऐसा दोषारोपण कर रहल बानी जैसे रवे के मट के बच्चा मरल बा। ई मत भूली कि हमरे मट के भी एगो बच्ची मरल बिया। इंद्र ही गोपाल और राधा के मरले बा। एकर चिला मोजे मिलल रहे। चिला मोजा मिलल रहे, एकर मतलब ई ना भेल कि हम ही दोनों के मरले बानी। देख झूठ मत। रुद्र शांति रखो, शांति रखो, पीछे हटो। तू चिंता जन कर रुद्र, हमनी के घटना के तह तक जल जाए। जी गुरुजी, लेकिन जे भी दोषी पकड़ाई ओकरा के पूरा समाज के सामने ले आके उचित दंड रहल जाए। यही मठ के फैसला हुई। नमस्कार। सभी देशवासियों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में होने जा रहा है, जिसमें 26 देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। इस बार महाकुंभ को और दिव्य कुंभ को देखने के लिए करोड़ों जनता प्रयागराज में आने वाली है। सरकार उनकी पूरी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि आप कुंभ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जी नहीं, ये कोई राजनीति नहीं हो रही है। ये हमारे आस्था और सेवा का विषय है। नमस्कार। प्रणाम। वो यही से वो खड़ी होकर पक्ष से बोल देला और हमारे पक्ष से ना बोलला। एक बात याद रखा, अगर हमार पोल खुलल ना तो तुम जीवक काम से। फिकर मत करा, एकर नौबते ना आई। काहे कि विद्याधर के दिमाग शकुनी के नीति पर काम करेला। अपनन के हाथे अपनन के मौत देखे के मजा ही कुछ और होला। खेले दो लोग के, करे दो रास लीला। बम बम। काहे ही जमाना प्यार के दुश्मन रहल बा हमेशा। काहे इतना नफरत की निगाह से देखेला लोग प्यार करे वालन के। काहे से कि समाज हर औरत में राम की सीता ढूंढेला। लेकिन पूजा तो राधा और कृष्ण की भी होला ना। गौरी, ये जमाना अपने सहूलियत से पसंद और नापसंद बदलत रहेला।
तो रुद्र और गौरी की का हुई? रुद्र और गौरी के मिलन त जन्म जन्म के बा, कभी शिव और सती बन के तो कभी शंकर और पार्वती बन के। हमनी के मिलन त तय बा, चाहे ये जन्म में या अगले जन्म में। हाँ? लागत मठ में कोनो गैर आदमी के पांव पड़ल बा। तोरा कैसे मालूम चलल? चोर चाहे कितना भी चतुर हो जाए, अपन चाल ना बदलेला। तू एज रुका, हम देखा तनी। पहले जमीन पर पांव रखे के सीख ले, एक बात के उपवार करिए। रुद्र, छोड़ दा एकरा के। बोल, तोरा के भेजलस हमरा के मारे खातिर? रुद्र, तू? ना बाबा, बाबा हम महादेव, महादेव, राउर पुत्र ही राउर हत्या के प्रयास कर रहा बा। ना बाबा, ऐसा कोनो बात नहीं है बाबा। गुरुजी, इतना बड़ा अनर्थ होके से बच गए। जॉन राउर मुंह एकरा के पुत्र पुत्र कहत थकत ना रहे, यह राउर हत्या के प्रयास कर। ना बाबा, हम गुरुजी, अभी भी समय बा गुरुजी, ना तो बाबा जी के सब बात सच हो जाए। हम तो कहब कि अब भी दोनों जन के अलग करी। एकदम सही कहा तानी विद्याधर जी, एकदम सही कहा तानी। तू मुझे कैसे रोक सकता है गंगा योगी? तूने तो कहा था कि मेरी राह में हर मोड़ पर पर्वत की तरह खड़ा मिलेगा तू, मगर आज तू ऐसे चौराहे पे खड़ा है जिसके हर छोर पर किसी न किसी की मौत और तबाही लिखी है। एक तरफ वो दोनों बच्चे, दूसरी तरफ उन दोनों के पालन करता, तीसरी तरफ हजारों मौत के मंजर और चौथी तरफ स्वयं मैं हूँ प्रकृति। कालों के काल, महाकाल का भक्त हूं मैं, देवों के देव,
स्वयं महादेव आराध्य है मेरे। तू चारों दिशाओं में तो क्या 10 दिशाओं में आके खड़ी हो जा। हर परिस्थिति में तेरा सामना करेगा ये गंगा योगी। हरा हरा महादेव। हे नाथ खंड खंड में महिमा तोहार प्रचंड बा। हे लोक में ओह लोक तोहरा हाथ में ब्रह्मांड बा। असुरन के दल हतंत ते अब दुष्ट विश्व मंदिते। ललक तु पलक खोल के दिखा दहे त्रिदेव। जगह 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 महादेव महादेव। जगह 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 महादेव। त्रिशूल कर में धार के भस्मी भभूति मार के। डमरू की तू ललकार से बागंबरी सवार के। त्रिशूल कर में धार के भस्मी भभूति मार के। डमरू की तू ललकार से बागंबरी सवार के। जटा से घटा घेर के गंगा के जल बिखेर के। तांडव के नाथ नृत्य से मिटा दमन के भेव। जगह 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 महादेव। जगह महादेव महादेव। अवधूत गण्य औगड़ी 14 भुवन की चौकड़ी। रुष्टावा तुष्ट छन छन धुइयां रमनते हर घड़ी। अवधूत गण्य औगड़ी 14 भुवन की चौकड़ी। रुष्टावा तुष्ट छन छन धुइयां रमनते हर घड़ी। गणराज तू बैताल के एक रूप महाकाल के। विकराल रूप धार के हो जा प्रकट है देव। जगह 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 महादेव। माँ जाई दी ना हमरा के। हमरा रुद्र के पास जाए के बा। माँ माँ माँ। रुद्र 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 के पास जाके भरत तोरा के पाव खाती हम का ना कहनी। लेकिन तोरा पता नहीं रुद्र में का लोकता जो हमरा में नहीं खेलोकत। आखिर क्या कमी बर हमरा में आए? या बम्बा हर सपना सपना रह जाई। कहला से हैं? तोरा कहला से रे हैं? हमार सपना ते तोड़ दे। हमार सपना तोड़ दे रे। तोरे पास अब
ना 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 कैसे रे? बम 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 बम। बाबा बाबा रुक जाई, हमार बात समझी। हम निर्दोष बानी। अरे हम रउआ ऊपर हमला कैसे करा सकता नहीं? हमार बात मानी, राउर जान मारे के षड्यंत्र हो रहा बा। एकरा पहले भी रउआ ऊपर हमला हो चुकल बा और इस सारा हमला विद्याधर करौले बा। और एकर पोल ना खुल जाओ ऐसे सारा दोष हमरा ऊपर डाल देहलस। महादेव महादेव, रुद्री कहाँ अनर्थ बोल रहा बड़ा तू? गुरुजी, ये रुद्र उ लड़की के प्यार में पागल हो गइल बा। एकरा बात पर ध्यान देवे के आवश्यकता नहीं है। और वैसे ही बाबा जी कह दिले बड़न कि शाही स्नान तक एकरा के उ लड़की से दूर रखल आवश्यक बा, न तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाई। नाटक मत कर विद्याधर, नाटक मत कर। तू बाबा के मूर्ख बना सकता रे, लेकिन हमरा के ना। रुद्र, महादेव महादेव, ये तारा भ्रम हो गइल बा। सुन, अगर हमरे बाबा के कुछ भी भइल ना तो तोरा के जान से मार देब रे। रुद्र, तोहार मति भ्रष्ट हो गइल बा। बाबा बाबा बाबा, हमार बात समझी बाबा। बाबा बाबा केकरा के समझावे के प्रयत्न कर रहा बड़ा रुद्र? उ मूर्ख अखंडानंद के, जकरा के हम बरसों से मूर्ख बनावत आ रहल बानी। आज तक की मठ में जितना भी अप्रिय घटना भइल बानू, उस सबके सूत्रधार हम बानी। चाहे वो त्रिलोचना के माता के मठ से निकाले के सारा दोष तहार पिता मूर्ख अखंडानंद के माथा पर मरे के बात होके, चाहे वो तोर मूर्ख अखंडानंद के बार बार मारे के प्रयास, सब हमार देना। लेकिन असली कांड तो काल सुबह शंखनाद के समय हुई, जब काल सुबह के शाही स्नान तोर पिता मूर्ख अखंडानंद अपने ही रक्त में डूब के करी। विद्याधर, कुछ ना कर पाई बेटे, कुछ ना। महादेव महादेव। गौरी, ए गौरी, गौरी, गौरी। रुद्र, हाँ हम आगे नहीं। चुप चुप हो जा गौरी, चुप। बाबा की जय, अखंडानंद 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 बाबा की। डमरू वाले बाबा की जय, डमरू वाले बाबा की जय।
जय डमरू वाले बाबा की जय, अखंडानंद बाबा की जय, अखंडानंद बाबा की। मैं आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं तुम दोनों को, रुक जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। बाबा हमने दोनों के रास्ता से आज रुआ हट जाई, न तो सच में अनर्थ हो जाई। विद्याधर और इंद्र मिलके बाबा और त्रिलोचना जी के मारे के प्लान बना ले। उन दोनों को तो मैं यहीं से भस्म कर सकता हूं। मुझे चिंता उन दोनों की नहीं है, बल्कि मुझे चिंता है उस भयानक मंजर का, जो आज से 12 साल पहले मैंने तुम्हारे इन नन्हे हाथों में देखा था। वो क्षण आने ही वाला है। देखो देखो प्रकृति को, देखो प्रकृति के उस अट्टहास को। अरे बाबा रुआ का सुनावत नहीं, का देखावत नहीं, हमके कुछ समझ में नहीं क्या आवत। ना हमके सुनाई देता और ना दिखाई देता। बाबा आपसे हमारी विनती बा कि हमने दोनों के शांति से जिए दी। तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी दिव्य शक्ति देता हूं, जिसकी मदद से तुम उस मंजर को अपनी आंखों से देख पाओगे। अखंडानंद बाबा की जय, अखंडानंद बाबा की जय, अखंडानंद बाबा की महाराज बोली तय मुआदी बाबा की जय, अखंडानंद बाबा की जय। एक जीवन के आखिरी पूजा कर ले बेटा, ओकरा बाद अगला कदम। अखंडानंद बाबा की अरे कहाँ भागत बड़ा? अरे अरे सुनता, अरे कहाँ जाता ना? अरे रुका रुद्र। महादेव महादेव बाबा 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 आँख खोली बाबा, बाबा बाबा बाबा।
देखा? बताओ बच्चा, जिन साधु संतों ने तुम्हें जीवन दिया, शिक्षा दीक्षा दी, क्या उनकी मौत का कलंक तुम दोनों अपने ऊपर ले सकोगे? बच्चा, मैं तुम दोनों के मिलन के विरोध में नहीं हूं, बल्कि मैं उस भयानक मंजर से डरता हूं जो तुम दोनों के मिलन के बाद होगा। मेरी बात मानो बच्चा, एक दूसरे से अलग हो जाओ, बचा लो इस धरती पे होने वाले इस कलंक से। ठीक बा बाबा, हमने अपन दोनों रास्ता बदल लेता नहीं, ना जाए वो तरफ जो तरफ हमने गए से इतना बड़ दुर्घटना होके वाला बा। ये देश साधु संतन के बा और हमेशा रही। ये लोग के खातिर हमने जस हजारों प्यार कुर्बान बा। आज के बाद हमने दोनों कभी ना मिला, ये आपसे वचन देता नहीं। चला तानी बाबा, हमने दोनों के अपन आशीर्वाद दी। ताकि अगला जन्म में हमने के मिलन हो सके। तेरा लाख लाख धन्यवाद जो तूने मेरे इस प्रयास को सफल किया। ये क्षण सदैव तुम्हारा ऋणी नहीं रहेगा। देख देख, तू हार गई और मैं जीत गया। जो तू खेल खेलना चाहती थी, वो खेल मैंने खेलने नहीं दिया, अलग कर दिया दोनों को एक दूसरे से। देख वो दोनों
अच्छा किया तूने प्रकृति, इन बच्चों को पुनः जन्म देके उम्र लंबी कर दी है तूने मेरी। और आज पहली बार अपनी जीत पे रोया है ये गंगा योगी। लेकिन ये मेरा वादा है तुझसे, अगली बार आऊंगा और तुझे हरा के जाऊंगा।